इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब को मरियम नवाज से कबल नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की हिदायत कर दी। अदालत ने लंदन के अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक पर नैब से 4 सवालात के जवाब भी मांग लिए। नैब हुकाम ने अदालत से मजीद सवाल और जवाब के लिए वक्त मांग लिया। नवाज शरीफ की अपील मेरिट पे खारिज नहीं हुई बल्कि इश्तिहारी होने की वजह से खारिज हुई। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूकी ने कहा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी इसका आपको अभी फायदा नहीं मिलना। नैब को तमाम इल्जामात आज़ादाना तौर पे साबित करने थे। सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन ट्रायल से पहले तक थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये केसेस बनाए गए थे, जिस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं इसके असरात हो सकते हैं। मरियम पर चार्ज है कि इसने मिसलीड किया। ये किसको मिसलीड किया ये आपको बताना है। नैब ने कहा मरियम पर जाली ट्रस्ट डीड बनाने और कैलिब्री फ्रॉड का चार्ज है। मरियम नवाज को अदालत ने मिसलीड करने पे सजा नहीं दी। जस्टिस कियानी ने कहा आज भी मुल्जिमान इसी जगह खड़े हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को तस्लीम करते हैं। आज नवाज शरीफ हमारे सामने नहीं। ये बताएं मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस क्या है। एक जुमले में मरियम नवाज के खिलाफ केस बताना हो तो क्या होगा। दलाइल के बाद नैब ने अदालती सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त की इस्तिदा कर दी, जिस पर अदालत ने नैब की इस्तिदा मंजूर करते हुए समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।